अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिर्गी को, जिसको हम एपिलेप्सी भी कहते हैं, कि मसला क्या है, एपिलेप्सी या मिर्गी के झटके होते कैसे हैं, इसका इलाज कैसे होता है, तशख़ीस कैसे होती है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है और कब तक इसका इलाज जारी रखना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाया है। इसको जो खुलिये या सेल है जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहते हैं कि एक दीवार का बेसिक स्ट्रक्चर ईंट होती है, तो इस तरह ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारा जो है वो मैसेज वहाँ जनरेट करते हैं और वहाँ से पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं हमारी पूरी बॉडी को। तो दिमाग के कंट्रोल के अंदर पूरी बॉडी हमारी है। जो मैं हाथ मूव कर रहा हूँ, ये मेरे दिमाग से अंदर से न्यूरॉन्स एक करंट जनरेट करते हैं जो तारों, जो नर्व्स के ज़रिए मेरे हाथ तक पहुँच रहा है। तो सारी मूवमेंट उसके ज़रिए हो रही हैं और ये बड़ा फ़ाइन प्रोसेस होता है, आपको महसूस ही नहीं होता, आप सोच नहीं होते हैं और ये काम इधर से हो जाता होता है। तो जब इस न्यूरॉन्स के अंदर, जब इस न्यूरॉन्स इन तारों के अंदर जब कभी इसको स्पार्क होता है, एक अबनॉर्मल करंट जनरेट होता है, तो वो इस सारे सिस्टम को हिला देता है। इसको हम कहते हैं अबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज। जब दिमाग के किसी हिस्से के अंदर ये डिस्चार्ज होता है, जब ये स्पार्क होता है, या तो ये किसी एक हिस्से के अंदर होता है या फिर अक्सर औक़ात पूरे दिमाग के अंदर ये स्पार्क जनरेट होता है, तो पूरा जिस्म हमारा एक अबनॉर्मल रिएक्शन देता है, जिस रिएक्शन को हम सीज़र कहते हैं, फिट्स कहते हैं और इसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी बेसिकली एक जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इनका अबनॉर्मल डिस्चार्ज है, इनके करंट का स्पार्क है, जो कि पूरी बॉडी को जनरेट करके एक ख़राब कर देता है, उसको एक अबनॉर्मलिटी देता है, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी का बच्चा कैसे आपके पास आता है, एपिलेप्सी का झटका क्या होता है, उसकी क्या इलामात है। तो सबसे कॉमन जो कंडीशन होती है उसमें बच्चे को झटका या दौरा पड़ता है, जो बच्चे की एक साइड का भी हो सकता है, एक बाजू का भी हो सकता है, लेकिन अक्सर औक़ात ये है पूरे जिस्म का होता है। कुछ और झटकों की किस्में हैं जिसके अंदर सिंपल बच्चा जो है वो एक जगह टिकटिकी बांध के देखता रहेगा कुछ सेकंड्स के लिए, अपने इन्वायरमेंट से बेखबर हो जाएगा और फिर विद इन सेकेंड्स जो है वो दोबारा अपना काम शुरू कर देगा, जिसको हम एब्सेंस सीज़र कहते हैं। लेकिन वो डॉक्टर्स के ज़्यादा अहम है, वालिदैन के लिए हम इसको दूसरे सीज़र्स कहते हैं, जो कॉमनली जिनको हम मिर्गी के झटके कहते हैं आम पब्लिक के अंदर। उनको डिस्कस करेंगे कि उसकी इलामात क्या होती हैं, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। झटके के दौरान बच्चा जो है, जो इंपॉर्टेंट साइन है आपने देखने अपने बच्चे के अंदर, अगर आपको ये मिल रहे हैं तो आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है। झटके में अमूमन क्या होता है कि बच्चा एक तो बेहोश हो जाता है, मतलब ये है कि आप जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे बुलाते हैं, तो आपकी तरफ देखता नहीं है, आपका जवाब नहीं देता। बच्चे की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ इस तरह वो एक जगह देखता रहेगा। आप उसको बुलाएंगे भी, हिलाएंगे भी, लेकिन वो ऊपर ही देखता रहेगा, साइड पे देखता रहेगा या नीचे देखता रहेगा, मतलब उसकी गेज़ जो है, उसकी नज़र जो है फिक्स हो जाती है। बच्चे का चेहरा डेविएट कर जाता है, मतलब एक साइड पे चला जाता है चेहरा। बच्चे के चेहरे में ट्विचिंग आती है, ऐसे खिंचाव आता है। बच्चे की जो मुंह से राल बहना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चा जब अनकॉन्शियस होगा तो उसके मुंह के अंदर कोई भी चीज़ें हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो नीचे बहना शुरू हो जाएंगे। झटके के दौरान एक अचानक खिंचाव होता है, जो खिंचाव होता है तो हमारा जो है ये एक खिंचाव होता है, दूसरा आप जो है अनकॉन्शियस होते हैं, तो हो सकता है अगर ज़बान उस टाइम आपके मुंह के दांतों के दरम्यान में हो तो ज़बान पे कट भी आ सकता है, क्योंकि एकदम खिंचाव होता है तो सांस के पट्टे भी खिंच जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा मरीज़ जो है उसकी सांस थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, तो मरीज़ नीला भी हो सकता है। फिर बॉडी को अगर देखें तो बॉडी में या तो अकड़ाव होता है या फिर झटके लगते हैं। अकड़ाव खिंचाव में क्या होगा कि मरीज़ अपने बाजू ऐसे अकड़ा लेगा, आपने देखना है उसकी टांगें और जिस्म पूरा अकड़ा देगा, आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन ढीला नहीं हो पाएगा। या फिर ये होता है कि मरीज़ जो है वो झटके मारना शुरू कर देता है ऐसे ऐसे, उसमें जब पकड़ेंगे आप तो रुकेंगे नहीं बल्कि झटके लगते रहेंगे उसको। तो ये सारी जो इलामात हैं, ये मिर्गी के झटके की इलामात हैं, ये अगर आपको नज़र आ रही हैं तो झटका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप एक झटका एक मरीज़ को लग गया तो हम उसको एपिलेप्सी कब लेबल करते हैं। तो एपिलेप्सी का जो क्राइटेरिया है, जो मिर्गी का क्राइटेरिया है कि उसमें एटलीस्ट मरीज़ को 24 आवर अपार्ट, मतलब उसको अभी अगर झटका एक अभी लगा है तो उसको कल सुबह के बाद एक झटका अगर लगेगा और साथ में मरीज़ को कोई और दिखने में मसला कोई नहीं है, मरीज़ को कोई सर पे चोट नहीं है, मरीज़ को कोई ग्लूकोज कैल्शियम कमी के मसले नहीं है, मरीज़ को कोई दिमाग का इन्फेक्शन या गद्दत और बुखार नहीं है, जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि इसको एपिलेप्सी लेबल करते हैं। एपिलेप्सी की तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट भी हैं, जैसा कि एक EEG का टेस्ट है जिसमें इसको हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या ग्राफी कहते हैं, तो वो हेल्प करता है।
लेकिन ये 100% स्पेसिफिक या सेंसिटिव नहीं है। बास कंडीशन में मरीज़ को मिर्गी होती है, लेकिन ये टेस्ट नॉर्मल होता है। टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के अंदर कुछ मिर्गी की ख़ास किस्में ऐसी हैं जिसके अंदर कोई ख़ास दवाई देनी पड़ती है हमें, तो उससे उसका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। अगर हमें पता चल जाता है कि एक ख़ास किस्म के झटके आ रहे हैं, तो उसका दवाई देने से वो बेहतरी होती है। और बास कंडीशन में चूँकि रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते, तो हमें इस ईजी से पता चल जाता है कि इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है, ज़्यादा मसला तो नहीं है। जहाँ तक हम इलाज की बात करें, तो इलाज इसका मिर्गी की दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ चलती हैं और चलती ही रहती हैं। कब तक इलाज जारी रखना है, तो अगर तो आपका बच्चा वैसे बिल्कुल ठीक है, मतलब डेवलपमेंटली नॉर्मल है, बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से चीज़ें अचीव कर रहा है, स्कूल जा रहा है और उसको एटलीस्ट 3 साल के लिए झटका नहीं लगा कोई, तो हम देख सकते हैं उसका दोबारा हम ईईजी कराएंगे। ईईजी भी नॉर्मल आती है तो फिर हम उसकी दवाएं टेपर ऑफ करेंगे, मतलब कम कर करके बंद करेंगे। तो एटलीस्ट 3 साल अपने बच्चे को मिर्गी की दवाई देनी है, उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको दवाई कम करनी है या फिर बंद करनी है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा वालिदैन के लिए इस वीडियो का ये है कि एक तो आपने जो मैंने साइंस बताया कि झटके क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। खुदा खास्ता आपको या आपकी फैमिली में या आपकी विसिनिटी में कोई सी को होता है मसला, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसको मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, डॉक्टर को दिखाना है, एक चीज़। और दूसरा ये है कि आपने दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का। लोग क्या करते हैं, दवाई इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई मसला होता है या कभी शादी आ गई, कभी ऐसा कुछ हुआ, दवाई छोड़ देते हैं, बच्चों को दोबारा झटके लग जाते हैं। अब जब भी आपको पता है कि जब भी स्पार्क होता है, तो वहाँ कहीं भी स्पार्क हो तो चीज़ें जल जाती हैं। यही हाल हमारे दिमाग के साथ हो रहा होता है। जब भी झटका लगता है तो कुछ ना कुछ दिमाग का हिस्सा डैमेज हो जाता है, जो दिखने में नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो अंडरलाइंग हो रहा होता है। उसका असर क्या होता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो IQ है, बच्चे की जो पढ़ाने की कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। इवन हमने कुछ मरीज़ ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल थे, जो स्कूल गोइंग थे, और झटके लग के जिनके वालिदैन वापसी पे चेक नहीं कराते, दवाई प्रॉपर नहीं देते, तो वो ज़हनी माजूर बन जाते हैं वो बच्चे। ऐसे बच्चे भी हमें देखे हैं। तो आपने दवाई का ख़ास ख्याल रखना है, दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी, दवाई का नागा नहीं करना। दवाई तब छोड़नी है जब डॉक्टर 3 साल के बाद EEG करता है, उसके बाद भी ऐसा छोड़ते हैं। दूसरों तक भी ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।